हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन आप सभी होंगे। ईश्वर की कृपा से शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे आप सभी साथी। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग जूनियर असिस्टेंट 5512 सहायक कनिष्ठ के लिए जो है एक शानदार क्लास शुरू कर रहे हैं यूपी जीके की। मैंने आप सभी से कहा भी था कि मैं जीके जीएस का जितना भी पोर्शन है और हिंदी का ये मैं आप सभी को कंप्लीट कराने वाला हूँ इसी चैनल पर और इसी प्लेटफॉर्म पर। आप सभी साथी बने रहिएगा, बस प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, शानदार तरीके से क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा। ये जीके जीएस और यूपी जीके एक कंबाइन करके किसी 2 दिन यूपी जीके के और 2 दिन जीके जीएस की क्लास होगी साथियों। ये क्लास होगी रात में 9 बजे से, ठीक है। तो सभी साथी इस टाइम पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और शानदार तरीके से आप लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करेंगे, मैं उसके लिए समझाने के लिए, अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो उसको परिवर्तित करने, उसको बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए मैं तैयार हूँ आप सभी के साथ में, ठीक है भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास, जो कि बच्चों 20 नंबर की बहुत ही बेहतरीन क्लास है यूपी जीके की। आपको पता है यूपी जीके 20 नंबर का आने वाला है जूनियर असिस्टेंट 5512 में, शानदार तरीके से, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग शानदार तरीके से अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं और भैया क्वेश्चन के माध्यम से चीज़ों को हम लोग समझते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहला प्रश्न आप सभी के लिए लगाते हैं भाई। पहला प्रश्न ये रहा साथी, क्या कह रहा है ये बताइए आप लोग, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? सबसे पहले तो आप लोग ये बता दीजिए कि सर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अगर नहीं दिख रहा है भैया तो उसके लिए हम हैं, ठीक है। बस केवल आप लोग इतना बता दीजिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जरा एक बार मैं भी देख लूँ। बहुत शानदार मेरे साथी, बहुत बेहतरीन। कोई बात नहीं भाई साहब, बहुत बेहतरीन दिख रहा है, कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक ना, बहुत शानदार। तो भैया यहाँ पे क्या पूछा गया जल्दी से आप लोग बताइएगा। मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में ध्यान समझिएगा, मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है ये आप सभी साथियों को बताना है। मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? पहला विकल्प है कजरी महोत्सव, दूसरा विकल्प है शॉपिंग फेस्टिवल, तीसरा है गंगा महोत्सव और चौथा है आयुर्वेद महोत्सव या फिर आयुर्वेद महोत्सव। कौन सा है भैया? एक बार फटाफट आप लोग बता दीजिएगा शानदार तरीके से। आप सभी साथियों को पता होगा भाई कजरी महोत्सव, आपने पिछले यूपी जीके की क्लास में पढ़ा भी था, ठीक है ना, कि कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका। अगर साथी यहीं पे हम लोग बात करें शॉपिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो शॉपिंग फेस्टिवल नोएडा में मनाया जाता है भाई। नोएडा में प्रतिवर्ष शॉपिंग फेस्टिवल होता है। गंगा उत्सव की बात करें तो भैया ये वाराणसी में होता है, वाराणसी में मनाया जाता है, ठीक है। गंगा उत्सव वाराणसी में मनाया जाता है। आयुर्वेद महोत्सव की बात करें तो साथी ध्यान रखिएगा, ये झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है साथी। बढ़िया है, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके का होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है भैया, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। सभी आप साथी बताएंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है भारतेंदु, एक सेकेंड साथी, एक सेकेंड, सॉरी, ठीक है। चलिए देखिएगा भाई क्या कह रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, 1975 में हुई थी, 1954 में हुई थी या फिर 2005 में हुआ था? जल्दी से बताइए फटाफट, कब हुआ था भैया भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना? बहुत ही शानदार साथी, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2, ठीक ना। विकल्प नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1975 में भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते साथी, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे आपको बताना है कि मुनिया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। मुनिया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? मथुरा में किया जाता है, वाराणसी में किया जाता है, मेरठ में किया जाता है या फिर गोरखपुर में किया जाता है, ठीक है भाई। अगर मेरी बात ध्यान समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर क्लास अच्छी लगे तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप दिल कहे तो भाई शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रतिदिन क्लास 9 बजे होगी। साथ ही साथ आप लोगों को मन में डाउट रहता सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो भैया PDF के लिए आप लोग ध्यान रखिएगा, GK बाई अजय सर, GK बाई अजय सर, ठीक है, अजय सर
ये अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इससे नहीं मिल रहा है आपको तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस पर आप लोग जा करके इसको सर्च कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, वहाँ पर जा करके आप लोग इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आप सभी को मिल जाएगा भाई। तो बताइए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुंडिया पूर्णिमा मेला कहाँ मनाया जाता है, ये फटाफट आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मथुरा हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, या फिर मेरठ हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से। तो भैया ये हो जाएगा गोवर्धन मथुरा में मनाया जाता है, ठीक है भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा, मथुरा के गोवर्धन में, ठीक ना, मथुरा के गोवर्धन में मनाया जाता है, ये मेला लगता है। ध्यान रखिएगा, प्रदेश में ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, और सभी को पता भी होगा, प्रदेश में सर्वाधिक मेले मथुरा में लगते हैं भाई, ठीक ना, मथुरा में लगते हैं, ठीक है ना, मथुरा में लगते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा कहाँ लगते हैं, मथुरा में लगते हैं। वाराणसी में बात करें हम लोग साथी, तो वाराणसी में एक मेला लगता है नककटैया, ठीक ना, नककटैया, ठीक है, नककटैया मेला कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है। दूसरा हम लोग यहीं पे बात करें, ध्रुपद मेला भी यहाँ पे लगता है, ध्रुपद मेला भी यहीं पर लगता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ध्रुपद मेला भी कहाँ लगता है, वाराणसी में लगता है। मेरठ की अगर हम लोग साथी बात करें तो मेरठ में नौचंदी मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है, नौचंदी मेला लगता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, नौचंदी मेला लगता है। उसके बाद गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पे खिचड़ी मेला लगता है, खिचड़ी भोज मेला लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, खिचड़ी भोज मेला लगता है। ध्यान रखिए साथी, खिचड़ी भोज मेला यहाँ पर लगता है, ठीक है भाई, खिचड़ी भोज मेला यहाँ पर लगता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, एक बार शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। 1 सेकेंड का आप समय समझ दीजिएगा, बस 1 सेकेंड का, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू आते हैं अपने, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते भैया, तो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। मथुरा में कौन सा पूर्णिया मेला लगता है, सर्वाधिक मेला कहाँ लगते हैं, मथुरा में ही लगते हैं। नककटैया ध्रुपद मेला वाराणसी में लगता है, मेरठ में नौचंदी मेला लगता है, गोरखपुर में खिचड़ी भोज मेला आयोजित किया जाता है, खिचड़ी भोज मेला आयोजित किया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया, बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से। क्या कह रहा है आप लोग, शानदार तरीके से यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, बहुत ही बेहतरीन प्यारे भाई, बहुत शानदार, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके लिए भैया ये रहा, क्या कह रहा है यहाँ पे, शानदार तरीके से देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम ज्ञात करिए। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़े से लेकर के छोटे की ओर, समझ रहे हैं, सबसे अधिक से लेकर के कम की ओर। तो यहाँ पे आपको बताना, उत्तर प्रदेश सिंचाई के मुख्य साधनों का आरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। तो इसका मतलब बड़े का मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा किससे सिंचाई होती है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसा आपको बताना है। देखिए, ए नंबर पे दे रखा है नलकूप, फिर नहरें, फिर तालाब एवं कुएं, और डी नंबर पे दे रखा है अन्य संसाधन। इनमें से आप लोग विकल्प देखिए कौन सा सही होगा, ठीक है ना। इनमें से आप लोग देखिएगा कौन सा विकल्प सही होगा, जो कि बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद तरीके से दे रखे हैं। शानदार तरीके से आप लोग सभी साथी देखेंगे इसके सही उत्तर क्या हो जाएंगे भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो भैया देखिएगा यहाँ पे जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है, विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में किससे होती है, नलकूप से सिंचाई होती है, सबसे ज़्यादा नलकूप से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई किससे होती है, नलकूप से होती है, फिर नहरों से होती है, फिर तालाब एवं कुएं से होती है, फिर अन्य संसाधन है। नलकूप का मतलब जो अपने यहाँ ट्यूबवेल वगैरह होते हैं, सबसे ज़्यादा इसी से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक प्रदेश में सिंचाई, ठीक है ना, सबसे अधिक प्रदेश में सिंचाई किससे होती है, तो ये ध्यान रखिएगा किससे होती है, नलकूप से होती है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर 3, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं भैया, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा भैया, बहुत ही बेहतरीन प्यारे साथी, बहुत ही शानदार। कह रहा है भैया, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है, ये आप सभी साथियों को बताना है।
गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है, ये आप सभी साथी बताएंगे फटाफट। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी या मेरठ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगर आप सभी को कोई दिक्कत है तो बिल्कुल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप सकते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना की गई है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे? शानदार तरीके से भाई, ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, एक सेकेंड साथी, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है, एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जाना जाता है किस नाम से? ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय कैंसर रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे भाई किस नाम से जाना जाता है, ये आप सभी को बताना है, ठीक है भाई। बहुत शानदार। चलिए भाई, तो भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, पुरुषोत्तम दास, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें मदन मोहन मालवीय कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ है भैया, ठीक है ना, अगर इसकी हम लोग बात करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए ये कहाँ पर है, ठीक है भाई। अगर हम लोग इसकी बात करें मदन मोहन मालवीय कैंसर रिसर्च संस्थान, तो ये वाराणसी में है, ये ध्यान रखिएगा, वाराणसी में है। उसके बाद अगर हम लोग BR अम्बेडकर की बात करें, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, तो ये आगरा में है साथी, ये आगरा में है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में या प्रयागराज में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ से आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में आने वाली है और कुछ ज़्यादा मैटर मिलने वाला है। अगर आप लोग देखेंगे प्रीव्यू ईयर उठा करके, कोई भी यूपी ट्रिपल एससी का, चाहे वो वीडियो का एग्ज़ाम रहा हो, चाहे आपके जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम रहा हो, 2023 का रहा हो, 16 में हुए हों, 19 में हुए हों, कोई भी हुए हों, उन सभी में भैया भर भर के सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें समस्या ये होती है कि आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। अगले में तो तुक्के लगाकर भी काम चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको सब चीज़ें आनी चाहिए। तो देखिए, एक तरफ क्या दे रखा है भैया, एक तरफ उद्योग दे रखा है और एक तरफ केंद्र दे रखा है। उस उद्योग का केंद्र कहाँ पर है ये आप सभी को देखना है। जैसे लकड़ी या काष्ठ के खिलौने कहाँ बनते हैं? क्या वाराणसी में बनते हैं? ये क्या ये सुमेलित है? इसने कहा है सुमेलित कौन सा नहीं है, और यहाँ पे इसको दे रखा है सुमेलित है, ठीक है ना। ये सुमेलित है, ये दे रखा है भाई, ठीक है ना। ये आपको बताना है कि लकड़ी काष्ठ के खिलौने वाराणसी में, क्या ये सही है? खेल का सामान क्या मेरठ में बनता है? क्या ये सही है? क्या ये सही नहीं है? पीतल की मूर्तियां मथुरा में बनती हैं, क्या ये सही नहीं है? दिया सलाई उद्योग ये औरैया में होता है, क्या ये सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना है। तो भैया ध्यान रखिएगा, इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया दिया सलाई का जो उद्योग है वो बरेली में फेमस है। वो कहाँ फेमस है? तो वो बरेली में फेमस है, ना कि औरैया में। औरैया में अगर हम लोग बात करें भाई, तो औरैया में उत्तर प्रदेश में क्या फेमस है? तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शुद्ध घी, ठीक ना, शुद्ध घी के लिए फेमस है, ठीक है, शुद्ध घी के लिए फेमस है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न मुझे याद आ गया भाई, शुद्ध घी। एक प्रश्न कई बार हिंदी में पूछा जाता है कि शुद्ध गाय का देसी घी, शुद्ध गाय का देसी घी, इसका सही रूप बताइए क्या होगा? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, शुद्ध गाय का घी, ठीक है ना। क्या ये शुद्ध गाय का, यहाँ पे एक चीज़ और लिखा होता है, शुद्ध गाय का, एक चीज़ और लिखा होता है देसी घी, ठीक है ना भाई, शुद्ध गाय का देसी घी। क्या ये आपका जो कथन है ये सत्य है? क्या ये वाक्य सत्य है, मतलब सही है, इसमें त्रुटि है, ये आपको बताना भाई, ठीक है। ये हिंदी का प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी भैया काष्ठ लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बहुत प्रसिद्ध हैं। उसके बाद खेल सामग्री मेरठ, ये आप सभी लोग जानते हैं, मेरठ में खेल सामग्री मिलती है, ठीक है ना। मेरठ में आपको पता है नौचंदी मेला लगता है, ठीक है ना। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, जबकि पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं, जबकि पीतल नगरी किसे कहते हैं?
मुरादाबाद को कहते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद को कहते हैं। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? तो मथुरा में बनती हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, ध्यान रखना मथुरा में ही एक पागल बाबा मंदिर भी है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पे वृंदावन मंदिर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। 80 कोस का जो तीर्थ स्थल है वो भी कहाँ है? मथुरा में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है साथी, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, ये आप सभी साथियों को बताना भाई, ठीक है ना। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है, ये आप सभी साथियों को बताना भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से आप लोग बताइएगा भाई इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, तो भैया ये हो जाएगा कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भैया ये वाराणसी में है, ठीक है भाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखें। सॉरी भाई, कन्हैयालाल मणिकलाल, हाँ बिल्कुल भाई, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आगरा सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना, आगरा हो जाएगा भैया, ठीक। आगरा, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, ये यूपी SSC वीडियो 2018 में पूछा गया भी प्रश्न है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिए, फिर यहाँ से आपको मिलेंगे क्या? शानदार प्रश्न मिलने वाले हैं। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा भैया। मैं जानबूझ करके सुमेलित नहीं है ये लेकर के आया हूँ, ठीक है ना। तो आपको बताना है, देखो यहाँ पे नगर दे रखा है और यहाँ पे उत्पाद दे रखा है। कौन सा नगर किस उत्पाद के लिए फेमस है, किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, किस उत्पाद के लिए जाना जाता है, ये आपको बताना है। जैसे रेणुकूट, ये किसके लिए जाना जाता है? ऋषिकेश, रेणुकूट उत्तराखंड में किसके लिए जाना जाता है? ऋषिकेश उत्तराखंड में किसके लिए जाना जाता है? बरेली किसके लिए जाना जाता है? अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है? क्या रेणुकूट एल्युमिनियम के लिए जाना जाता है? ये गलत है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए जाना जाता है, ये गलत है। बरेली खेल सामग्री के लिए प्रसिद्ध है, क्या? ये गलत है। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है भैया, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, आप लोग बताइए। अभी आपने पढ़ा है कि खेल सामग्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? आपको पता है खेल सामग्री के लिए मेरठ प्रसिद्ध है खेल सामग्री के लिए। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। जबकि बरेली भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, बरेली दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है, दिया सलाई, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बरेली दिया सलाई के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सेकेंड, हाँ, दिया सलाई के लिए बरेली प्रसिद्ध है भैया, ठीक है ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने कहा कुछ और तो नहीं बता दिया था वहाँ। दिया सलाई अर्थात माचिस उद्योग के लिए, ठीक ना, माचिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बरेली, ठीक है। रेणुकूट ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए। अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला, एक सेकेंड, 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 पे हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है भैया, यहाँ पे देखिएगा शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर 10 भैया क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। निम्नलिखित में से आपको बता रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर वही प्रश्न अलग है, बस यहाँ के जो हेडिंग है वो थोड़ा सा चेंज है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? केंद्र है और इधर उद्योग दे रखे हैं। फिर वही बात है, केंद्र और उद्योग, इनसे संबंधित बहुत प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं बार बार इनको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये सारे प्रीवियस ईयर हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। आंवला ये उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है, क्या ये सुमेलित नहीं है? मोदी नगर रबड़ के लिए प्रसिद्ध नहीं है, क्या ये गलत है? बाराबंकी पॉली फाइबर के लिए, क्या ये गलत है? रायबरेली विस्फोटक सामग्री के लिए, क्या ये गलत है? गलत क्या है भैया, ये आपको बताना है यहाँ पे शानदार तरीके से, ठीक है भाई। चलिए, तो भैया देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। क्योंकि रायबरेली आपके विस्फोटक सामग्री के लिए प्रसिद्ध नहीं है। विस्फोटक सामग्री के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कानपुर प्रसिद्ध है, ठीक है भाई, कानपुर प्रसिद्ध है। और रायबरेली की बात करें तो भैया यहाँ पे है मसाला पार्क, रायबरेली में है मसाला पार्क, ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे है मसाला पार्क। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है यहाँ पे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ में साथ यहाँ पे रेल इंजन कारखाना भी है, ठीक है। चलिए, इतना रखिए आप लोग ध्यान, अभी ये ज़रूरी है, वो भी प्रस्तावित है इसलिए उसको
अभी नहीं लिखना, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, मसाला पार्क रेल मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है रायबरेली में, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार। बाराबंकी में ध्यान रखिएगा देवा शरीफ मंदिर मेला लगता है, देवा शरीफ मेला लगता है। आप लोग ध्यान रखेंगे देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है, तो बाराबंकी में लगता है। ये भी आप लोग साथ साथ में ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं भैया क्या कह रहा है। चलिए अगर आप लोग देखिएगा अगला प्रश्न आप लोग देखिए, और तब तक अगर आपको अच्छा लग रहा है और कंटेंट अच्छे लग रहे हैं भाई, तो एक बार लाइक तो बनता ही है, ठीक है ना। चाहे मैं आप अपना क्लासमेट समझिए, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई समझिए, कुछ भी समझिए, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है भाई तो एक लाइक तो बनता है। और अपने यार मित्र में ज़रूर शेयर करिएगा कि 9 बजे क्लास बहुत शानदार तरीके से होने वाली है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आप लोग बताइएगा। यहाँ पे सूचीबंद दे रखी है, स्थान दे रखे उद्योग। भाई उद्योग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने लेने का प्रयास किया है, और ये सारे प्रीव्यू ईयर के ये भी आप लोग जानते हैं। जैसे कह रहा है इसमें भी बताना है सही सुमेलित। अच्छा इसमें आपको बताना है सही सुमेलित, हाँ देखिएगा ध्यान से, इसमें आपको बताना भैया सही सुमेलित कौन है। इसमें अब ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा गलत है, इसमें कौन सा सही सुमेलित है। इसका मतलब 3 गलत होंगे, कोई एक ही सही होगा। अब वो कौन सा सही होगा ये आप सभी को बताना भाई, ठीक है ना। गाजियाबाद कांच की चूड़ी के लिए क्या प्रसिद्ध है, औरैया क्या चमड़े उद्योग के लिए, फिरोजाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए, ठीक है। चलिए शानदार तरीके से आप लोग इसका जल्दी से जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा भैया। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन भाई, ठीक है। जल्दी से इसका आप लोग जवाब दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार भाई, सही सुमेलित कौन सा है भाई, ठीक है, सही सुमेलित कौन सा है। चलिए तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, सहारनपुर। ये वाला आपका सही है। सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग जानते हैं। अगर हम लोग फिरोजाबाद की बात करें भाई, ठीक है, अगर हम लोग फिरोजाबाद की बात करें तो भैया फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। औरैया की बात करें तो शुद्ध घी के लिए प्रसिद्ध है, शुद्ध घी के लिए क्या प्रसिद्ध है, औरैया प्रसिद्ध है। गाजियाबाद की तो पता नहीं भैया, कांच की चूड़ियों के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, आपका क्या हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक ना, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए। प्लाईवुड की बात करें तो प्लाईवुड मेरठ के लिए प्रसिद्ध है, प्लाईवुड मेरठ में प्रसिद्ध है, मतलब लकड़ी की सामग्री प्लाईवुड जो कि कहाँ है, मेरठ में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, जबकि इसमें सहारनपुर कागज और लुगदी के लिए ये सही है पहले से। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, बताइएगा भैया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, पुरुष साक्षरता का प्रतिशत कितना है, ये जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई फटाफट, ठीक है भाई। बहुत ही शानदार तरीके से जल्दी से आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में छापिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, सब कुछ सही चल रहा है। अगर क्लास अच्छी चल रही भाई तो एक बार लाइक का बटन जरूर आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है, ये आप सभी को बताना है भाई। पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है, ये आप सभी साथियों को जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप देना भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। अगर हम लोग बात करें भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए हो जाएगा 77.3%, ठीक है ना, 77.3% इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी थी, कुल साक्षरता, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है महिला साक्षरता, महिला साक्षरता कितनी रही, ये आप लोग बता दीजिए जल्दी से। ये 2 प्रश्न आप लोग फटाफट लिख दीजिएगा, इसमें क्या सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। पुरुष साक्षरता क्या रही है, और जो है पुरुष साक्षरता की हम लोग बात करें यहाँ पे, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। और साथ ही साथ बताइए कुल साक्षरता कितनी रही है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा भाई, ठीक है ना। बहुत शानदार, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में इतनी बातें जानना बहुत ही ज़रूरी है भाई, ठीक है। चलिए बिल्कुल भाई, बहुत शानदार। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है भाई। चलिए बहुत शानदार।
तो भैया देखो यहाँ पे हो जाएगा कुल साक्षरता रही है 67.7%, ठीक ना, 67.7% रही है। महिला की बात करें तो 57.2%, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जो साक्षरता रही है 67.7, ठीक है। और महिलाओं में बात करें 57.7% ये रही है महिला साक्षरता दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला आपको बताना है। चलिए यहाँ पे कुछ वन लाइनर टाइप में प्रश्न है, इनको जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। प्रदेश का जनघनत्व तो कितना था, प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, बाल लिंगानुपात कितना है, प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक ना। बहुत शानदार, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये आप लोग बता दीजिएगा। बहुत शानदार भाई, जल्दी से ये आंकड़े हैं, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा कितना हो जाएगा भाई। देखो भाई उत्तर प्रदेश का जनघनत्व की बात करें तो भाई 829 वर्ग प्रति किमी, ठीक ना, प्रति किमी होता है, वर्ग प्रति किमी, हाँ सही है, वर्ग प्रति किमी, ये सही उत्तर हो जाएगा। प्रदेश का लिंगानुपात अगर हम लोग देखें तो भैया ये 812, ठीक है ना, 812 नहीं 912, सॉरी 912, ध्यान रखिएगा। प्रदेश का जो लिंगानुपात है वो 912 है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। उसके बाद बाल लिंगानुपात की अगर हम लोग बात करें भाई तो उत्तर प्रदेश का जो बाल लिंगानुपात रहा है वो 902 रहा है। कितना रहा है, 902 रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या कितना रहा है तो भाई कुल जनसंख्या का 16.6%, ठीक है ना, 16.6% रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रदेश में भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश के पास कितनी जनसंख्या, 16.6% है, ठीक है। चलिए अगर ये प्रतिवर्ग वाला थोड़ा सा दिक्कत हो तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाकी 829 इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से कुछ बचे हुए प्रश्न और फटाफट करते हैं, 5-7 क्वेश्चन और बचे हैं शानदार तरीके से, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है। गैंडे को पुनर्वासित करने का कार्य किस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, ये आप लोग जल्दी से बताएंगे भाई। ये प्रदेश की बात कर रहा है भाई, ठीक ना, ये प्रदेश की बात कर रहा है, उत्तर प्रदेश की, ये प्रदेश की बात कर रहा है। और वैसे भाई, ठीक ना, वैसे भी अगर बात किया जाए तो गैंडों के लिए ध्यान रखिएगा, गैंडे के लिए, एक सींग गैंडे के लिए, एक सींग वाले ऐसे लिख रहा हूँ, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है भाई, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ये आप लोग बताइएगा, ठीक है भाई, उद्यान कौन सा है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जल्दी से आप लोग बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए बहुत शानदार साथी, नहीं सॉरी भाई, ये प्रदेश की बात कर रहे हैं, राजाजी तो आपका उत्तराखंड में है, ये तो उत्तराखंड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दुधवा, ठीक है ना, सॉरी भाई, ये हो जाएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। केवला देव की अगर हम लोग बात करें तो ये राजस्थान में है, ये कहाँ पे है भाई, राजस्थान में है। और गिरी की बात करें तो ये गुजरात में है, ठीक है ना, ये गुजरात में है। और ध्यान रखना ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए क्या है भैया, प्रसिद्ध है ये आपका, जो ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, ठीक ना, ये विख्यात है, एशियाई शेरों के लिए विख्यात है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। दुधवा ये उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक सींग गैंडे की बात करें भैया, तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा, ठीक ना, ये कौन सा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान रखिएगा, जो कि कहाँ है, तो ये है भैया असम में, ठीक है ना, ये कहाँ है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये असम में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, असम में है, ठीक ना, ये असम में है, एक सींग गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं शानदार तरीके से क्या कह रहा है भैया। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव
वन्य जीव विहार कौन सा है? समसपुर विहार है, महावीर स्वामी है, हस्तिनापुर है, या फिर ओखला वन्यजीव विहार है, या फिर ओखला वन्यजीव विहार है? कौन सा है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा भाई शानदार तरीके से भाई, ठीक है। चलिए बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा और शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही भाई ना तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा शानदार तरीके से, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रात में 9 बजे शानदार क्लास होती है जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। तो भैया इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर, है ना, बिल्कुल सही बात। ये हो जाएगा इसका सही उत्तर हस्तिनापुर, जो कि कहाँ है भैया? मेरठ में है। जो कि कहाँ है? ये मेरठ में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओखला की बात करें भैया, ओखला कहाँ है? तो ओखला है गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है भाई। ये कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है ना। ये है आपका गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। चलिए एक सेकेंड भाई, गौतम बुद्ध नगर में, ठीक है। उसके बाद महावीर स्वामी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, महावीर समसपुर पश्चिम विहार, तो ये भैया रायबरेली में है, ये ध्यान रखिएगा, रायबरेली में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और महावीर स्वामी की बात करें भैया तो महावीर स्वामी है ललितपुर में, ठीक है ना। ये कहाँ है? ललितपुर में है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ठीक है। तो ये कुछ हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला बात करते हैं। देखो यहाँ पे भी बेहतरीन प्रश्न दे रखा है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी है। अभी यहाँ पे क्या पूछा गया था? यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि पक्षी विहार कौन सा है। ध्यान रखिएगा भैया, प्रदेश में ध्यान रखिए भैया, प्रदेश में 14 पक्षी विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं, ठीक है ना। पक्षी विहार हैं, 14 पक्षी विहार हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, 14 पक्षी विहार हैं। और वन्यजीव विहार की अगर हम लोग बात करें तो वन्यजीव विहार 11 हैं, ठीक है ना। वन्यजीव विहार की केवल बात करें तो वन्यजीव विहार 11 हैं, ठीक है। केवल वन्यजीव विहार की बात करें तो 11 हैं, और पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो पक्षी वन्यजीव विहार 14 है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए, तो लाख बहोसी, सेखा पक्षी विहार, चंद्रशेखर आज़ाद, सांडी, तो इसका भैया सही उत्तर हो जाएगा सेखा पक्षी विहार, ठीक है भाई। नहीं सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? लाख बहोसी पक्षी विहार, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, हाँ, इसको याद रखिएगा अच्छे से आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाख बहोसी पक्षी विहार हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार। और सेखा पक्षी विहार की बात करें भैया तो सबसे छोटा है। ये क्या है? सबसे छोटा पक्षी विहार है, छोटा पक्षी विहार, ठीक है। और है कहाँ पे? ठीक है, अब देखो, लाख बहोसी की अगर हम बात करें तो लाख बहोसी है कन्नौज में, ठीक है, कन्नौज में है लाख बहोसी। सेखा की बात करें भैया तो सेखा है अलीगढ़ में, ठीक है ना। ये कहाँ है? अलीगढ़ में, ठीक है ना। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो भैया ये नवाबगंज में है, नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज उन्नाव, ठीक है, नवाबगंज उन्नाव में है, ठीक है, नवाबगंज उन्नाव में है। सांडी पक्षी विहार की बात करें भैया तो ये है हरदोई में, हरी साड़ी, ऐसे याद रखिएगा, हरी है साड़ी, तो हरदोई सांडी पक्षी विहार, ठीक है। चंद्रशेखर नवाबगंज, सेखा पक्षी विहार शेख अली, इससे याद रखना शेख अली, तो याद हो जाएगा शेख अली। लाख बहोसी, अब ध्यान रखना कन्नौज जो है भैया इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से भी कौन जाना जाता है? तो कन्नौज इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इत्र भैया लाखों रुपए में आता है ना, तो लाखों का कन्नौज, लाखों बहोसी लाखों रुपए बहा दिए गए इत्र में, कहाँ? कन्नौज में, तो कन्नौज लाख बहोसी पक्षी विहार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, बस 4 प्रश्न और बचे हैं, खींच करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा एक बार, शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जौ उत्पादन, कौन सा जिला सर्वाधिक जौ उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जौ उत्पादकता है? सर्वाधिक जौ उत्पादकता है बांदा, एटा, हरदोई या फतेहपुर में? किसमें सर्वाधिक जौ उत्पादकता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए मेरे प्यारे भाई बहन, शानदार तरीके से भाई, ठीक है ना। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से। जल्दी से एक बार बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक जौ उत्पादकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एटा। इन विकल्प के अनुसार आपका एटा सही हो जाएगा कि एटा में सर्वाधिक
जौ उत्पादकता है। हरदोई की फतेहपुर की बात करें भैया तो फतेहपुर में अरहर दाल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, या अरहर के लिए, दाल बाद में लिखिएगा, अरहर लिख लीजिएगा। अरहर के लिए सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पर है तो फतेहपुर में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बांदा की बात करें भैया तो बांदा में चना के लिए सर्वाधिक उत्पादकता रखता है, बांदा में सर्वाधिक चना उत्पादकता है। और हरदोई की बात करें भैया तो हरदोई में मक्का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और एटा जिले में सर्वाधिक क्या होता है, जौ उत्पादन होता है। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आलू और गेहूं उत्पादन होता है, साथ ही साथ गन्ने के भी उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। प्रदेश किन उत्पादन में पहले स्थान पर लिख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश या लिख लीजिए प्रदेश प्रथम स्थान, ठीक ना, प्रथम स्थान। प्रदेश का प्रथम स्थान किन चीज़ों पर है तो लिख लीजिएगा भाई, पहला तो गेहूं उत्पादन में है, ठीक ना, गेहूं उत्पादन में, जो पंजाब कहते हैं, पंजाब हेक्टेयर में है, और जो उत्तर प्रदेश है वो उत्पादन में ज़्यादा है। फिर आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक ना, और उसके बाद गन्ना के उत्पादन में भी पहले स्थान पर है। सब्जी के उत्पादन में भी सबसे पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना भाई, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। और साथ ही साथ आम उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ठीक है। तो इन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते भैया अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से क्या कह रहा है भैया। प्रश्न नंबर 17 खींच करके एक बार शेयर कर दीजिएगा भैया। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, ये भाई प्रश्न पूछा गया है शानदार तरीके से, ठीक है ना। बताइए कि भाई उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का मुख्य रूप से क्षेत्र क्या है। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम के लिए मुख्य रूप से क्षेत्र कौन सा है, वाराणसी, लखनऊ, बागपत या फिर सहारनपुर, कौन सा है भाई। तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए भैया इसका खींच करके। ये उत्तर प्रदेश जूनियर असिस्टेंट अर्थात कनिष्ठ सहायक 5512 वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश के 20 प्रश्न आने वाले हैं, उसके लिए एक शानदार जबरदस्त क्लास चल रही है, ठीक है ना। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा। हम जल्द ही कनिष्ठ सहायक के लिए हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, वन लाइनर और प्रश्न वाइज एक थ्योरिकल क्लास शुरू करेंगे जिसमें वन लाइनर मैटर समझाएंगे आपको, फिर अंत में कुछ क्वेश्चन भी लेके आएंगे, 10-15 क्वेश्चन। ऐसी क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। बस आप लोग साथ बने रहिएगा और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और कमेंट भी करते रहिएगा हाँ ऐसा किया जाए कि नहीं। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का मुख्य क्षेत्र है, तो ध्यान रखिएगा भाई, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा वाराणसी, लखनऊ, बागपत या फिर सहारनपुर, कौन सा जिला सबसे ज़्यादा फेमस है, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा भैया इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भैया लंगड़ा आम के लिए तो आपको सभी को पता है कि वाराणसी फेमस है, ठीक है ना। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ जो है आपका ये दशहरी आम के लिए, ठीक है ना, दशहरी आम के लिए फेमस है, दशहरी आम। और उसका कौन सा क्षेत्र है तो मलिहाबाद, ठीक ना, मलिहाबाद, ठीक ना, मलिहाबाद फेमस है, ठीक ना। मलिहाबाद या मुलिहाबाद इसे कहते हैं, मलिहाबाद कहते हैं, ठीक है ना, मलिहाबाद कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मलिहाबाद कहते हैं इसे, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपका है सहारनपुर भैया ना, सहारनपुर संतरे के लिए फेमस है, संतरे के लिए प्रसिद्ध है, संतरे के उत्पादन में पहले स्थान पर है। बागपत की बात करें तो ये रटौला आम के लिए, एक होता है रटौला आम, ठीक ना। रटौला आम का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो बागपत में होता है उत्तर प्रदेश के। चलिए आगे बढ़ते भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। चलिए 2-3 प्रश्न और बचे हैं, बस खींच करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा भैया। क्लास अच्छी लग रही तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलिए, उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, एक बार शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद तरीके से शेयर कर दीजिए आप लोग भाई, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, तो ध्यान रखिए भैया, थारू जनजाति। कौन सी जनजाति, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। गोंड जनजाति की बात करें तो प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है, प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है ना। सब प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति है, ये सबसे अधिक जनसंख्या में पाई जाने वाली जनजाति, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है भाई। जौनसारी, बुक्सा ये भी उत्तर प्रदेश की ही जनजाति हैं, लेकिन थारू आप लोग ध्यान रखिएगा, थारू जनजाति पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रभु, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है शानदार तरीके से। प्रश्न नंबर 19,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। देखिए भाई, मैंने कोशिश किया है कि आपके उत्तर प्रदेश के हर चैप्टर से मैटर लाने का, प्रयास किया है। अभी इसमें से कुछ चैप्टर छूटे, जैसे मिट्टियों से नहीं समझ आ पाए प्रश्न, नदियों से संबंधित कुछ प्रश्न रह गए हैं, और साथ ही साथ नदियों से कुछ इसमें हम आपको लपेट देंगे, और कुछ प्रश्न आपके बच रहे हैं जैसे इतिहास वगैरह से, उन सबको भी शामिल करेंगे। लेकिन समझिएगा आप लोग ध्यान से, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ से प्रश्न मिलेंगे, समझ रहे हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो सब कुछ है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, गंडक परियोजना, गोकुल परियोजना या राजघाट बांध परियोजना? कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है? सही उत्तर भैया इसका हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, राजघाट बांध परियोजना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। गोविंद वल्लभ सागर पंत जो झील है, ये जो कृत्रिम झील है, ध्यान रखिएगा कैसी झील है, ये कृत्रिम झील है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना, कृत्रिम झील है। यह परियोजना ध्यान रखना रिहंद नदी में कहाँ पर है? सोनभद्र में, ठीक है भाई, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद गंडक परियोजना की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है, ठीक ना, संयुक्त परियोजना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका कुछ हिस्सा ये भी ध्यान रखिएगा, गंडक परियोजना का नेपाल भी उपयोग करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका लाभ जो है नेपाल को भी दिया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो उपयोग है कुछ नेपाल को भी प्राप्त करता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। गोकुल बैराज की बात करें तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो भाई, गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है? गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है भाई, ठीक है ना। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन। गोकुल बैराज परियोजना कहाँ पर है? जल्दी बताइए भाई। गोकुल आप सभी को पता है कहाँ पे है, तो ध्यान रखना भाई, ये मथुरा में है, यमुना नदी मथुरा में है, ठीक है ना। ये कहाँ पर है? यमुना नदी मथुरा में। यह जो परियोजना है, एक सेकेंड भाई, यमुना नदी और कहाँ पर? मथुरा में, ठीक है ना। गोकुल वगैरह धाम, ये सब गोवर्धन, गोकुल, ये सब धाम कहाँ पड़ते हैं? तो ये पड़ते हैं मथुरा में, ठीक है भाई। चलिए, राजघाट परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये ध्यान रखिएगा। और किस नदी पर है? ये भी ध्यान रखिएगा, बेतवा नदी पर है, ठीक है ना भाई, बेतवा नदी पर है, ये भी आप लोग शानदार तरीके से ध्यान रखेंगे भाई, ये बेतवा नदी पर है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये आज का अंतिम प्रश्न है और अच्छे से इसका जवाब दीजिएगा आप लोग, और शानदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति, चलिए भाई देखिए, कह रहे थे ना हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं था, आ गया भाई, हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आ गया है। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण संस्कृति के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेरठ, प्रयागराज, सोनभद्र या फिर आगरा से प्राप्त हुए हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर छाप दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सही उत्तर आप लोग छाप दीजिएगा। ताम्र पाषाण के जो साक्ष्य हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले से मिले हैं, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत ही शानदार, हमने कहा था ना कि इसके साथ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन है भैया, पूरे उत्तर प्रदेश से सम्मिलित मैंने कोशिश किया कि क्वेश्चन आप ले लें आज, ठीक है ना। पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी जीके है उससे संबंधित मैंने सारे प्रश्न लेने का प्रयास किया है। अब आप सभी का एक छोटा सा काम है भाई कि इस चीज़ों को शेयर करिएगा शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है भाई, शानदार तरीके से आप लोग इसको शेयर करिएगा सेशन को। और पुनः आप लोग बताइए किस चीज़ की यहाँ पे हम लोग अगली क्लास लगाएं, ठीक है ना। अगली क्लास किस चीज़ की रखें, आप लोग ज़रूर एक चीज़ कमेंट करिएगा हमें, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, शानदार, आप लोग इस चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा भाई। सभी साथी एक बार सेशन को शेयर करके आएंगे भाई बेहतरीन तरीके से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, ठीक है। बहुत शानदार साथी, चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ, ठीक है ना। मेरठ एवं सहारनपुर से मिले बच्चे, ठीक ना। मेरठ एवं सहारनपुर से इसके साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में एक आलमगीर नाम का स्थान पाया जाता है, कहाँ पर है? वो मेरठ में है, आलमगीरपुर, ठीक है ना। ये जो कि हड़प्पा या फिर कह सकते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है?
पूर्वी हिस्सा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा शानदार तरीके से कमेंट कर करके। और अगर क्लास रेगुलर चाहते हैं तो भाई भी आप तब भी आप कमेंट करिएगा। और हमारी जो उम्मीद है, सोच है कि मैं आपको हिस्ट्री से शुरुआत करूं, वन लाइनर और क्वेश्चन साइज दोनों मैटर लेकर आऊँ। पहले कुछ चीज़ें थ्योरी आपको कराऊंगा, फिर मैं प्रश्न वाइज लेके आऊँगा। तो अगर ये आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करिएगा मेरे प्यारे भाई, और शानदार तरीके से सेशन को शेयर करिए भाई। मेहनत लगती है, ऐसे नहीं चीज़ें आ जाती हैं, है ना। और देखो, मैंने कोई ऐसा प्रश्न नहीं रहा जिसका मैंने एक्सप्लेन ना किया हो, हर चीज़ों का मैंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, और भी करेंगे। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट जितना बनाएंगे उतना सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।